अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से बात करेंगे। मान जॉब चेंज एनओसी के मतलब जॉब एग्रीमेंट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके मतलब आज 7 फरवरी 2021 इतवार का दिन है। सुबह जब खबर शेयर की तो उसके बाद बहुत सारे दोस्त साहब ने कमेंट किया कि भाई जॉब एग्रीमेंट जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या होगा, क्योंकि वही लोग एलिजिबल होंगे एज़ पर मिनिस्टर ऑफ लेबर की स्टेटमेंट कि वही लोग एलिजिबल होंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका जो भी एग्रीमेंट है अपनी कंपनी के साथ अरबाब के साथ, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आप एलिजिबल होंगे जॉब चेंज करने के। सबसे पहले तो बताते चलें कि बहुत सारे दोस्त आप जिन्होंने कमेंट किया था कि एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या या कॉन्ट्रैक्ट जो है किसको कहते हैं। हूँ जेडे पढ़े लिखे ने लित्र लैके साढ़े पिछे ना हो जाए भाईजान। ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट जॉब एग्रीमेंट एक माहदे को बोलते हैं कि भाई मैं फ़लाँ मैं ईसा भाई फ़लाँ कंपनी के साथ इस काम के लिए आ रहा हूँ या इस काम के लिए इसको बुलाया गया है, ये काम है, ये काम करेगा, इसकी इतनी सैलरी होगी, ये सहूलियात होंगी। तो एक मुआहदा आम अल्फाज में यानी मुआहदा बोलते हैं इसको। तो आपका अपने अरबाब अपनी कंपनी के साथ जो भी मुआहदा है अपने काम से रिलेटेड उसकी मुद्दत होती है। हर मुआहदे की कोई ना कोई मुद्दत होती है। तो उस मुद्दत जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उस मुआहदे की, काम के मुआहदे की, तब आप एलिजिबल होंगे, आप जो है जॉब चेंज करने के अहल होंगे, हकदार होंगे। ये डिटेल थी सुबह की खबर में। तो उसके अलावा है कि बहुत सारे दोस्त साहब ने कमेंट किया था कि जो ऑलरेडी ओमान से बाहर हैं, जिनकी जॉब कैंसिल हो चुकी है, जिनको कैंसिल कर दिया गया था या टर्मिनेट कर दिया गया था, और या जो लोग खुद रिज़ाइन करके चले गए या जॉब ख़त्म होने के ऊपर वो कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं किया, वापस चले गए, तो उनके ऊपर पहले तो 2 साल का बैन था कि 2 साल वो मुल्क से बाहर गुजारें या फिर एनओसी लेके दूसरी जॉब पे आ सकते हैं। तो क्या अब उनके लिए कोई आसानी होगी या क्या तरीकाकार होगा? तो अपनी पहली मोर देन 10 वीडियोज़ में यानी यही बता चुके हैं कि अभी तक 101% जो है प्रोसीजर शेयर नहीं किया गया। आज की खबर में सिर्फ ये खबर थी, हाईलाइट ये थी कि सिस्टम जो है अनेबल कर दिया गया है, सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब लोग जो हैं जिनके जॉब एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ओमान से बाहर हैं या जिनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, वापस चले गए, किसी ना किसी तरीके से जो भी हुआ वो ओमान से बाहर चले गए, या जो ओमान में ही हैं उनके वीज़ा ख़त्म हो रहे हैं, क्या वो चेंज कर सकते हैं? उनके मतलब अभी तक कोई डिटेल नहीं आई। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका, आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम उसके ऊपर भी जो है थोड़ी सर्च करेंगे और आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसे ही फर्स्ट केस रजिस्टर्ड होगा, यानी कोई भी एक बंदा, जब पहला बंदा ट्रांसफ़र हो जाएगा एनओसी के बगैर उसको जॉब मिल जाएगी, तो 100% पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या तरीकाकार है और कौन लोग जो हैं एलिजिबल होंगे। सो होपफुली उम्मीद तो यह है कि इसी वीक में या जल्द ही जो है बाकी डिटेल भी आ जाएंगी, ताकि बाकी तमाम लोग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग जॉब चेंज करेंगे जिनका एग्रीमेंट होगा। मेजॉरिटी तो ऐसी है जिनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई लिख पढ़ नहीं है। सो होपफुली उनके लिए भी जल्दी खबर आ जाएगी, जैसे वो आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।